इतिहास के पन्नों में दर्ज सन 1600 ईस्वी का वो दौर जब मारवाड़ की धरती से दो शेर निकले, बाबा सूरज चंद्र देव और बाबा भावा चंद्र देव। 7 फीट का कद और फौलादी जिस्म लिए ये वीर अपनी किस्मत खुद लिखने चले थे। रेगिस्तान पीछे छूट गया, सामने थे घने जंगल और ऊंचे पहाड़। अपने सफेद घोड़ों पर सवार बनारस और बक्सर को पार करते हुए वे पाटलिपुत्र की वीर भूमि पर आ पहुंचे। पुनपुन नदी का शांत किनारा उन्हें भा गया। वहीं जंगल साफ किया, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और एक बरगद का पेड़ लगाकर अपने कुल देवता की पूजा शुरू की। ये उनके नए जीवन की शुरुआत थी। इन वीरों का भुजबल अथाह था। पुनपुन नदी के किनारे मुगल सल्तनत का शाही हाथी रोज नहाने आता था। उन दोनों शेरों ने इसे अपना नित्य कर्म बना लिया। वे खेल खेल में उस विशाल हाथी की पूंछ पकड़ लेते। हाथी अपनी पूरी जान लगाकर चिंघाड़ता, रेत उड़ाता, मगर इंच भर भी हिल नहीं पाता। रोज की इस रस्साकसी ने उस पहाड़ जैसे हाथी को भी अंदर से तोड़ दिया था। उधर मुगल राजा परेशान था कि उसका सबसे ताकतवर शाही हाथी दिन प्रतिदिन दुबला और कमजोर क्यों होता जा रहा है। उसने गुस्से में महावत से कारण पूछा। महावत ने हाथ जोड़कर सच बताया, महाराज, नदी किनारे 2 ऐसे वीर राजकुमार हैं जो रोज नहाते वक्त इसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। ये बेजुबान उनके अमानवीय बल के आगे हार जाता है, इसीलिए सूखता जा रहा है। ये सुनकर राजा सन्न रह गया। राजा ने खुद आकर ये चमत्कार देखा और खुश होकर कहा, मुझे तुम जैसे बहादुरों की ही जरूरत है। उसने जंगल की तरफ इशारा किया और वचन दिया, अपनी तलवार उठाओ। शाम ढलने तक तुम जितना जंगल काट कर रास्ता बना लोगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। फिर क्या था, वीरों ने घोड़ों की लगाम थामी और तलवारें चला दी। पसीना बहा, जंगल कटा और रास्ता बनता गया। सूरज ढलने तक उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 2200 बीघे जमीन अपने नाम कर ली। राजा ने भी अपना राजपुताना वचन निभाया। समय का पहिया घूमा और उस तपोभूमि पर उनका वंश खूब फला फूला। बाबा भावा चंद्र देव के घर शकत सिंह और बाजित सिंह जैसे वीर पुत्र हुए। वहीं भाई बाबा सूरज चंद्र देव के आंगन में 4 सूरज चमके, जिनके नाम थे गोपाल सिंह, कौल सिंह, संग्राम सिंह और जगत सिंह। इन 8 वीरों में अपने पिता का ही प्रताप लहू बनकर दौड़ रहा था। जब परिवार बड़ा हुआ तो फैलाव जरूरी था। बाबा भावा चंद्र देव ने पुराने स्थान से थोड़ी दूर पुनपुन नदी के ही किनारे पियरिया नाम का एक अलग गांव बसाया, जहां उनका वंश आगे बढ़ा। वहीं बाबा सूरज चंद्र देव कुछ वर्षों तक उसी ब्रह्मस्थान यानी पुराने ठिकाने पर रहे। फिर उन्होंने सोचा कि जागीर की देखभाल के लिए बीच में रहना सही होगा, इसीलिए वे जागीर के बिल्कुल सेंटर यानी मध्य में आ बसे। यही वो स्थान है जिसे आज हम 45 डीह और अलावलपुर कहते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस महान वंश ने आगे और क्या क्या किया, इतिहास के पन्नों में और कौन से राज छिपे हैं, ये सब जानने के लिए देखिए इस गाथा का दूसरा भाग बहुत जल्द।